फकीर, हद हद टपे सो और बेहद टपे सुखी, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर, कबीरा वाको नाम फकीर, कबीरा वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोकर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी जिंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूंगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा, चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कहें कबीर वो हम तक आए। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर की कविताई में, की शायरी में चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कबीर साहिब जी और उनके द्वारा उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के बारे में बताए गए ज्ञान की सुगंध दुनिया के हर कोने में बिखरी पड़ी है और उससे कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाता।